नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि लेखपाल सीरीज हमारी चल रही है और लेखपाल में यूपी स्पेशल पूछा जाएगा और यूपी कांस्टेबल की भी सीरीज चल रही है। तो उसमें क्या है कि जो यूपी से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं उनके ही क्वेश्चन लेकर के आता हूँ आपके सामने। आप सभी को पता है कि वो क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, ठीक है, और क्या क्या पूछे जाते हैं आपको खूब अच्छे से पता है, ठीक है। तो मैं अभी कोई और क्वेश्चन ना लेकर के मैं सिर्फ वो क्वेश्चन लिए हुए हूं जो यूपी से संबंधित है, पूछे जाएंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपनी उसकी तरफ, क्लास की तरफ, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये चीज कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। ये 100% आने ही आने इनमें से 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। हम्म देखो, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य के लिए जाना जाता है? नैमिषारण्य के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश के किस जिले की ऋषियों की भूमि को? लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई या बाराबंकी? लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई या बाराबंकी? बताइएगा। तो मैं बिना देर किए हुए मैं ही आंसर कर देता हूं, आप क्या आंसर करेंगे? इसका राइट आंसर होगा बेटा सीतापुर। और सीतापुर से रिलेटेड एक एकेडमी भी है जहां पर पुलिस प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर में है, जहां पर एसआई वगैरह की पुलिस प्रशिक्षण होता है, वो सीतापुर में है। और मुरादाबाद में भी है, जालौन, अलग अलग जगह पर है ऑफिसर्स के लिए। तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सीतापुर इंपोर्टेंट है, ठीक है। लखीमपुर खीरी किस लिए प्रसिद्ध है वो अभी मैं आगे भी बता दूंगा। ज्यादातर सभी का आपको एक एक करके बताऊं के चलूंगा। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? कासगंज, एटा, इटावा या बदायूं? बताइए बेटा, कासगंज, एटा, इटावा या बदायूं? अमीर खुसरो का जन्म कासगंज, इसका राइट आंसर हो जाएगा कासगंज, ठीक है। एटा, एटा में आप जानते हैं क्या बना है अभी? एटा इटावा में, इटावा में सफारी बनी है। और आगे आगे जो जो चीज आएंगे वो सबसे रिलेटेड में आपको एक एक क्वेश्चन आएगा हर एक का। हरदोई में क्या है, बाराबंकी में क्या है, एटा में क्या है, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश विधान परिषद, ना कि विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं विधान परिषद की। तो विधान परिषद का गठन 1921 में किया गया था, ठीक है। बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बखीरा पक्षी विहार, बताइएगा, आप सभी बताइएगा। बखीरा पक्षी विहार किस किस जिले में है, बताइए। संत कबीर नगर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा संत कबीर नगर। बखीरा पक्षी विहार कहां पर है? संत कबीर नगर में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेट जोन की संख्या कितनी है? तो इसको सबको पता है, 9। एग्रो क्लाइमेट जोन की संख्या कितनी है? 9, ठीक है। आगे चलते हैं। शेखा झील, शेखा झील पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में निर्माणाधीन है? किस जिले में बनी है शेखा झील, पता है? मैं आपको बता देता हूं, ये बेटा अलीगढ़ में। कहां पर? अलीगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़। 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र प्रयागराज, जो प्रयागराज है पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, में किसने पढ़कर सुनाया था? प्रयागराज में किसने पढ़कर सुनाया था 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र? तो पहली बात आपको ये बताना चाहिए कि 1858 में हमारा कौन वायसराय था? तो डलहौजी तो 1853 के आसपास थे, ठीक है, सबको पता है, इन्होंने ही वो चलाई थी। विलियम बेंटिक सती प्रथा 1828 वाली, वो इन्होंने की थी। माउंटबेटन आजादी के टाइम पर आए, कब? जब हम आजाद होने वाले थे, ठीक है। बसता कौन सा? लॉर्ड कैनिंग। तो 1858 के समय पर कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद यही थे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है? ओबरा
ताप विद्युत केंद्र स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। तो बेटा ओबरा ताप विद्युत केंद्र आ जाएगा बेटा सोनभद्र में। कहां पर है? सोनभद्र में। ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट उत्तर प्रदेश में कहां पाए जाते हैं? ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट उत्तर प्रदेश में कहां पाए जाते हैं? बताइएगा। चुनार। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका चुनार। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैं आपका समय ज्यादा नहीं ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास इतना समय नहीं है। अगर मैं इसको और ज्यादा क्लेरिफाई करने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबी चली जाएगी और आप बोर हो जाओगे। तो मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट ही आपको याद कराते हुए चल रहा हूं। ठीक है, आपको देर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है? सबको पता है, 2 ही जिले लटके हुए हैं मध्य प्रदेश में। तीसरा वैसे सोनभद्र भी है लेकिन वो ऐसे लटका हुआ नहीं है। तो कौन कौन से हैं? झांसी और ललितपुर। लेकिन जो 3 साइड से घिरा हुआ है वो है बेटा हमारा ललितपुर। ठीक है, चौथी साइड क्या आ रहा है उसके ऊपर की तरफ? झांसी है नॉर्थ में। तो ललितपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस सूफी संत की दरगाह देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है? बाराबंकी, लखनऊ से आगे बाराबंकी पड़ता है। तो क्या? वारिस अली शाह। क्या राइट आंसर हो जाएगा? वारिस अली शाह, देवा शरीफ। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां की गई है? नॉलेज पार्क सबको पता है, ग्रेटर नोएडा में। नॉलेज पार्क 1, नॉलेज पार्क 2, नॉलेज पार्क 3, तो सबको पता है। जितने भी वेस्ट यूपी के हैं उन्हें सभी पता होगा कि नॉलेज पार्क कहां है? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2-3 जनजातियां जो निवास करती हैं, थारू बुक्सा और भील भी कहीं कहीं मिल जाते हैं, लेकिन थारू बुक्सा मोस्टली पाई जाती है। तो इनमें बुक्सा कहां पाई जाती है? बुक्सा बेटा आपको मैं बता दूं कहां पर है? बिजनौर है। बिजनौर ऑप्शन में, बिजनौर इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजनौर। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर निर्मित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर। कौन सा? बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है? वाराणसी है ऑप्शन में, करंट का क्वेश्चन भी है ये। वाराणसी है ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा वाराणसी। मैं टाइम नहीं ले रहा हूं, आप ध्यान कर लो कि ये जितने भी सवाल है ना, इनमें से 2-4 क्वेश्चन आपको यूपी जीके के पक्के फंसे मिलेंगे। 3-4 वीडियो लाऊंगा मैं ऐसी, और उनमें आपको पूरी यूपी जीके कंप्लीट कवर करा दूंगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी विहार स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा? शायद गोंडा में है, बाकी एक बार आप चेक कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से गोंडा में है। ठीक है, पार्वती अर्गा गोंडा में। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह ए कुल उत्सव कहां मनाया जाता है? सुलह ए कुल की नीति कौन लाया था? अकबर। और अकबर की राजधानी कहां थी? आगरा। फतेहपुर सीकरी थी, वैसे आगरा के पास में पड़ता है फतेहपुर सीकरी, तो आप ये लगा लीजिएगा, फतेहपुर सीकरी था, सॉरी वो। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क के बाद लेदर पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? आगरा, कानपुर। लेदर पार्क आगरा इसका राइट आंसर है। नॉलेज पार्क के बाद लेदर पार्क। ठीक है, वैसे लेदर कानपुर में भी होता है। कानपुर को और भी किसी नाम से जानते हैं, बताइए। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहते हैं, मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया। आल्हा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? आल्हा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? ब्रज, बुंदेलखंड, अवध या रोहिलखंड? ना तो ब्रज का है, ना अवध का है, अवध लखनऊ वाला क्षेत्र, ना रोहिलखंड भी बोल देते हैं इसको, बरेली वाला क्षेत्र रुद्रपुर की तरफ। तो बचा कौन सा? बुंदेलखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका बुंदेलखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद सागर बांध स्थित है? गोविंद सागर बांध स्थित है, कंफ्यूज हो जाओगे आप यहाँ पर। सोनभद्र, ललितपुर और झांसी में, मिर्जापुर तो खैर है ही नहीं, तो इनमें से कौन सा है? तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद सागर बांध ललितपुर में। गोविंद सागर बांध ललितपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली कहा जाता है? गाजियाबाद, क्योंकि उससे लगा हुआ ही है, तो छोटा दिल्ली कौन है? गाजियाबाद। ये
इसमें तो किसी को संकोच होना ही नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? चंद्रप्रभा, कार्तिकेय घाट, हस्तिनापुर या किशनपुर? देखिए पहला वन्य जीव विहार तो चंद्रप्रभा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रप्रभा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए, जिला पूछे तो बुलंदशहर और शहर पूछे या कस्बा पूछे तो खुर्जा, खुर्जा बुलंदशहर, ये चीनी मिट्टी के बर्तन पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय गायन घराना जिसे कव्वाल घराना कहते हैं कहां से संबंधित है? आगरा घराने से, लखनऊ घराने से, किराना घराने से, अतरौली घराने से? कव्वाल, आगरा घराना, ये आप कमेंट में बताना मुझे, ये आप कमेंट में बताना। इसका मैं आंसर नहीं करूंगा क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपोर्टेंट मार्क कर लो। कव्वाल घराना कहां से संबंधित है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें किस भाग में पाई जाती हैं? तो पश्चिम भाग, पूर्वी भाग, मध्य भाग, दक्षिण भाग? पश्चिम भाग, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर, जिसे काली सिंध भी कह देते हैं, शारदा नहर को काली नदी भी कह देते हैं, काली सिंध भी कह देते हैं, ये काली शारदा नहर ये है। भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? सरयू नदी, सरयू सबको पता है, फेमस है सरयू। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? मिर्जापुर सोनभद्र, एटा मैनपुरी, सीतापुर बाराबंकी या मेरठ हापुड़? वो लाल मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? तो बेटा मिर्जापुर सोनभद्र में, कंकरीला पथरीला एरिया है, वहीं पर कौन सी पाई जाती है मिट्टी? हमारी लाल मिट्टी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? वेरी 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 इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट। कहां पर किया जा रहा है? आगरा। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? आगरा में। उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 16वीं, अभी कौन सी चल रही है? 17वीं। 16वीं विधानसभा में कितनी थी? 35। 17वीं में कितनी है ये कमेंट में आप बताना। 17वीं में कितनी है ये आप कमेंट में बताना। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने से, बनारस घराने से, आगरा घराने से, किराना घराने से? ठुमरी, ठुमरी किसका है बताइए? ठुमरी का संबंध, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध कहां से? बनारस घराने से, आगरा घराने से, लखनऊ घराने से? कौन कौन बताएगा? ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, आप बताएंगे। इंपोर्टेंट है, बता, जो जो क्वेश्चन में बता इंपोर्टेंट लगा रहा हूं पक्का आना है, देख लो, चाहे वो यूपी पुलिस में आए या फिर किस में आए, लेखपाल में। कांच की बालू के उत्पादन में यूपी का भारत में स्थान है दूसरा। गिलास सैंड दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान यानी कि विश्व कहते हैं जहर, जहर के ऊपर जो खोज की जा रही है वो कहां पर की जा रही है? तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंसी कॉलेज 1858 की स्थापना कहां की गई? प्रयागराज। बांसुरी उद्योग के लिए ये पूछा जाएगा, एक जिला एक उत्पाद, दिमाग में बिठा लो। 75 जिले हैं, 75 जिलों का एक एक उत्पाद आपको पता होना चाहिए आपके दिमाग में। इत्र नगरी किसे कहते हैं? कन्नौज। पीतल नगरी मुरादाबाद, ठीक है। ताला नगरी अलीगढ़, सभी को पता होना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। तो प्रेसिडेंट बांसुरी उद्योग कहां पर है? पीलीभीत। कालीन उद्योग, कालीन भदोई, ठीक है। ये सारी जितनी भी चीजें हैं याद कर लो दिमाग में। ओखला पक्षी विहार अभ्यारण्य, न्यू ओखला डेवलपमेंट किसके लिए बोलते हैं? नोएडा की फुल फॉर्म आती है ना, न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ कुछ करके आती है ना, फुल फॉर्म आप बताना नोएडा की। फुल फॉर्म आप बता देना, ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा, चलो कहां पर है? तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कपास की खेती सर्वाधिक अधिक होती है? किस जिले में सर्वाधिक कपास की खेती होती है? सहारनपुर या गंगा यमुना दोआब? मुझे जो लगता है गंगा यमुना दोआब, ये शायद सहारनपुर कंफ्यूजन वाला है, हो सकता है वैसे 1% सहारनपुर भी, पर कंफ्यूजन वाला है। मुझे लगता है गंगा यमुना दोआब में ही सहारनपुर आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। गंगा यमुना दोआब होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू की गई थी? पहली बार चकबंदी मुजफ्फरनगर से हुई थी, ठीक है। तो कब की गई थी? 1954।
चकबंदी। और अभी क्या चल रहा है? घरबंदी, घरौनी। जैसे खतौनी मिलती है ना खेतों की, ऐसी घरों की क्या मिल रही है? घरौनी। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट कहाँ स्थित है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैंडीक्राफ्ट कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन वो आ ही गया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र और सुगंधित तेल के लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए कन्नौज। ठीक है, ये बताइए अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट कहाँ स्थित है? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, आगरा। सारे ही अच्छे शहर हैं, बताइए। कौन बताएगा? बताओ, इतना सोचो फिर मैं बताता हूँ। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। प्रसिद्ध अतरौली घराना के संस्थापक थे? काले खां। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लो। अतरौली घराना के संस्थापक कौन थे? काले खां। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध स्थल है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवीपाटन? दोनों का बताइए। कौशाम्बी। ठीक है, दोनों का, जहां कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों का मिलता है। बाकी हैं तो ये संबंधित सारे किससे? बौद्ध से, लेकिन ये दोनों से। उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ स्थित है? बाराबंकी, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, आगरा। एग्रो पार्क राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा पाया जाता है? हीरा ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन। हीरा कहां पर पाया जाता है बताइए। ठीक है, रानी हो स्मारक उत्तर प्रदेश में कहां बनाया गया था? रानी हो, रानी हो अयोध्या। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत कब की गई? 2001 में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद। ठीक है, ये राइट है आपका। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। अगली वीडियो में फिर ऐसे लेकर के आता हूं मैं, तब तक बने रहिएगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लेखपाल सीरीज और यूपी कांस्टेबल सीरीज में पक्का मिलेंगे आपको। धन्यवाद।